और प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी इसके पहले हमने वीडियो बनाया था श्रवण परीक्षा के लिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये कुछ ही मिनट का है और ये है वाचन परीक्षा के बारे में। जैसा कि हिंदी कोर का जो विषय है कक्षा 12वीं में सीबीएसई ने निर्धारित किया है, कुल जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 अंक का, और 20 अंक में से जो इंटरनल असेसमेंट है वो 2 भागों में बटा है। पहले भी बताया हमने कि 10 अंक का श्रवण और वाचन है, यानी 5-5 अंक का, और प्रोजेक्ट 10 अंक का है, ठीक है। तो जो टर्म 1 है जो नवंबर में होने वाला है उसमें श्रवण परीक्षा 5 अंक की होगी और वाचन परीक्षा 5 अंक की होगी। जो प्रोजेक्ट है वो जो है सेकेंड टर्म में होगा, यानी ये बाद में देखा जाएगा। तो अभी हम श्रवण और वाचन की बात करेंगे। तो श्रवण परीक्षा का वीडियो हम बना चुके हैं, कैसे आयोजित करना है, कैसे इसको बच्चे कैसे तैयार करेंगे, और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया उसमें। अब वाचन परीक्षा की बात करते हैं। देखिए, वाचन परीक्षा जो है 5 अंक की है, ठीक है। और वाचन का शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलना, यानी विद्यार्थी के बोलने की क्षमता का मूल्यांकन। जो श्रवण परीक्षा थी उसमें जो है क्या था? सुनने की क्षमता का मूल्यांकन था, और इसमें क्या है? बोलने की क्षमता का मूल्यांकन है। यानी जो बच्चे के अंदर है, जो उसने ग्रहण किया है, वो कैसे व्यक्त करता है परीक्षक के सामने, अपने विषय अध्यापक के सामने। और ये जो अंक है ये भी बोर्ड की मार्कशीट में आपके जुड़ेगा, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप इसको प्रस्तुत करें। तो इसमें मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसमें भाषण हो सकता है, यानी परीक्षक हैं, जो विषय अध्यापक हैं, वो विद्यार्थियों से भाषण सुन सकते हैं, सस्वर कविता पाठ करा सकते हैं, 2 या 3 बच्चों को कोई विषय दे करके वार्तालाप करा सकते हैं, ठीक है। और जब वार्तालाप चल रहा होगा तो ये प्रश्न आएगा कि इसमें मूल्यांकन कैसे होगा, क्योंकि उसमें तो 4-5 विद्यार्थी होंगे। तो जो परीक्षक है, जो विषय अध्यापक है, उसका दायित्व है कि उस दौरान वो एक मूल्यांकन का प्रपत्र, यानी मूल्यांकन की शीट अपने पास रखे और निरंतरता के साथ मूल्यांकन करे कि कौन सा बच्चा कैसे तर्क रख रहा है और किसने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है विषय से संबंधित, और दूसरे के तर्क को कैसे काट रहा है, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम की प्रस्तुति कैसे करेंगे आप वो भी दे सकते हैं, कि जैसे आपको मान लीजिए हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन करना है किसी बच्चे को, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो ये भी जो है वाचन के अंतर्गत है। कैसे आप मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे, कैसे करेंगे आप कोई कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके आह्वान करने के लिए, बच्चों को आमंत्रित करने के लिए आप किन शब्दावली का प्रयोग करेंगे। तो ये एक तरह से आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करती है। जो भाषा है वो आपके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है, और ये एक माध्यम है कि आपने कक्षा 12वीं तक अब तक भाषा में क्या सीखा है, किस तरह से आप कितना परिपक्व हो पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपने अब तक जो सीखा है आपके अपने विषय अध्यापक है उनके सामने सिर्फ प्रस्तुत करना है, और आपके लिए एक मौका है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप जो है कथा कहानी, जो है विद्यार्थी कथा कहानी सुना सकते हैं, किसी घटना का वर्णन सुना सकते हैं, उनके जीवन में कोई घटना घटित हुई है या कहीं उन्होंने घटना देखी है या सुनी है तो उसका भी वर्णन कर सकते हैं। तो किस तरह से वर्णन करते हैं, कैसे घटनाओं को जोड़ते हैं, कैसे शब्दावली का समावेश करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्रसंग को मिलाते हैं, ये सब चीज़ें परीक्षक का मूल्यांकन करना है। बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आपके पास जो भी शब्दावली है, जितना आप सीख पाए हैं वो आप बिल्कुल सरल सहज रहते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आप सुनाइए। लेकिन और देखिए सीबीएसई ने कितनी ज़्यादा आपको एक तरह से मौके दिए हैं कि चाहे तो आप भाषण सुना दें, चाहे तो आप कविता पाठ कर दें, चाहे तो आपस में कहें कि सर हम 3 बच्चे हैं, हमारे से बात करना चाहते हैं इस विषय पर, है ना। कोई कार्यक्रम का आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ये भी है, कोई कहानी भी सुना सकते हैं, किसी घटना का विवरण सुना सकते हैं, अपना परिचय अच्छे ढंग से कैसे देंगे ये आप बता सकते हैं, या भावानुकूल संवाद वाचन हो सकता है। तो ये शिक्षक भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम क्या क्या करा सकते हैं वाचन परीक्षा में, और विद्यार्थी भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम क्या क्या करना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ विद्यार्थी के द्वारा क्या होगा, वो निर्धारित विषय पर बोल लेगा, ठीक है, जिससे विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों का प्रत्यास्मरण कर सके। प्रत्यास्मरण का मतलब याद करके अपने अनुभवों को बताएगा, ठीक है। अगर किसी घटना के बारे में बता रहा है या कोई कहानी जिसने सुन रखी है तो उसको स्मरण करके बताएगा वो, ठीक है। यानी जो उसकी स्मरण शक्ति है और साथ ही साथ जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, इन दोनों का मूल्यांकन हो जाता है वाचन शक्ति के द्वारा। कोई कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना है तो किस ढंग से वो सुना रहा है, किस हाव भाव के साथ सुना रहा है, उसके चेहरे पर क्या हाव भाव हैं, वाणी में यानी दुख की बात है तो उसका वाणी कैसे है, ठीक है, सुख की बात है तो कैसे है, खुशी की बात है तो कैसे है,
अपना परिचय कैसे देंगे आप, ये भी है। परिवार के बारे में आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। पर्यावरण या वातावरण के बारे में आप बता सकते हैं। किसी वस्तु के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, कोई राजनीतिक विषय के बारे में, कोई खेल की रुचि है, कोई उसके बारे में भी IPL चल रहा है आप उसके बारे में बता सकते हैं। किसी भी खिलाड़ी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। लेखक के बारे में आप तैयारी करके बता सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति का जो जीवन है उसके बारे में कोई प्रेरणा है आपके लिए उसको भी बता सकते हैं। किसी कवि के बारे में, यानी कोई भी विषय का चुनाव परीक्षक यानी विषयाध्यापक बच्चों को दे सकता है और बच्चे खुद भी अपने आप तैयार करके सुना सकते हैं। खुद तैयार करके आएँ और 2 से 3 मिनट ही आप सुनाएं, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट एक अच्छे ढंग से आप तैयार करिए, ठीक है। कुछ भी आप बढ़िया तैयार करके आइए, जितना मैंने पहले बताया आपको, भाषण, कविता, कथा, कहानी, परिचय, ठीक है। और यहाँ भी किसी व्यक्ति के बारे में, कवि के बारे में, कितना सरल है ये आपको एक अवसर दे रहा है CBSE और साथ ही साथ जो विद्यालय है आपको, जो विषयाध्यापक हैं, कि आप अपनी बात रख सकें। भविष्य में जब स्कूली जीवन से आप अलग होंगे तो कॉलेज में जब बच्चों आप जाएंगे तो उस समय आपको बहुत कम मौका मिलेगा, आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी तो वहाँ मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए मौका है, इसको आपको भुनाना है और ख़ुद अपना आपको मूल्यांकन करना है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और जो परीक्षक हैं वो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो विषयाध्यापक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को समय दें थोड़ा सा, कि यानी कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन पहले बता दें उनको, डेट बता दें कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा आपको, और उस दिन बच्चे कुछ भी ना ले करके आएँ, सिर्फ एक पेन लाएं अपने साथ और रफ कॉपी लाना चाहें तो सिर्फ ले आएँ, बस बिल्कुल खाली आइए। आप सिर्फ चिंतन करिए, मनन करिए, सोचिए, अपनी तैयारी को रखिए और उस पर यहाँ पर प्रस्तुत करिए। उसकी फ़ोटोग्राफी भी होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, है ना। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र सोच के साथ आइए, ठीक। और अगर जो परीक्षक हैं, विषयाध्यापक हैं, विषय दे रहे हैं तो परीक्षार्थी के अनुभव जगत के हों, ऐसा ना हो कि उसके लिए बहुत दुरूह हो जाए, कठिन हो जाए और बच्चा बोल ना पाए। तो ये भी है, और बच्चा अपने आप भी सुना सकता है, इसमें अपने विषय का चुनाव कर सकता है और शिक्षक को बता सकता है। और जब विद्यार्थी बोलना प्रारंभ करे तो बीच में आप हस्तक्षेप ना करें। हो सकता है कि ऐसे वो जो बच्चा है वो जो है हिचक जाए, पहली बार कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको स्वतंत्र रूप से बोलने दें, आप सिर्फ आकलन करें, बाद में सुझाव आप जो चाहें वो उस बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें श्रवण परीक्षा के बारे में भी हमने कहा थोड़ी सी कुछ बातें शामिल कर ली जाए। तो केवल अलग अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, जो श्रवण परीक्षा है। और परिचित संदर्भों में केवल छोटे संबंध कथनों को सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है, यानी जो विषय का चुनाव विद्यार्थी करता है उसमें से किस तरह से वो एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ सकता है, अलग अलग शब्दों को एक दूसरे से जोड़ करके भाव कैसे निकाल सकता है, ये सब श्रवण परीक्षा के अंतर्गत है, ठीक है ना। और अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता पर सिद्ध। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सब CBSE की जो गाइडलाइन है, जो आपको सिलेबस विषयाध्यापक ने दिया होगा, उसमें ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इन सब का माध्यम से आपकी जो मानसिक क्षमता है, चिंतन क्षमता है, कल्पना शक्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, उन सभी का मूल्यांकन होता है, ठीक है। और अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत करता है या नहीं कर पाता है। अपरिचित यानी अचानक रूप से आशु भाषण प्रतियोगिता होती है। तो ठीक इसी तरह से कोई घटना के बारे में आप उन घटनाओं को जोड़ करके अपने सरल सहज शब्दों में अपनी भाषा में आप उसको सही ढंग से प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसका उद्देश्य है कि श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है या नहीं, यानी जो सामने सुनने वाला है क्या उसके अनुरूप आप अपनी भाषा को उस तरह से रख रहे हैं या उस शैली को, भाषा शैली को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए श्रवण परीक्षा में ये है कि वो शांतिपूर्वक एवं धैर्य के साथ सुने और मुख्य बिंदुओं को उस समय चाहें तो नोट कर लें, ठीक है। और इसी के साथ ये भी वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आप सब लोगों को, सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं। कोरोना का समय धीरे धीरे जो कोरोना की भयंकरता थी वो समाप्त हो रही है। हम सब लोग मिलजुल करके इस संसार को सजाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सबके लिए।